अपना अहम भूमिका अदा की, बल्कि इस विद्यालय को स्थापित किया। ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से मूर्ति का अनावरण होना ही चाहिए था। और इस पुनीत कार्य को आपने, माननीय मंत्री जी, आपने किया है। इसके लिए मैं आपको दिल से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि हमने तो अपने क्षेत्र में भी कहा है कि जिन लोगों ने जमीन दान दिया, जिन लोगों ने स्कूल स्थापित किया, उस महापुरुष को कम से कम उनके मूर्ति को उस विद्यालय में लगा करके एक संदेश तो हमको देना ही चाहिए। और हम तो आग्रह करेंगे कि आप विभाग के मंत्री हैं, जिस कठिन काम को आपने यहाँ किया है उसको पूरे बिहार के लिए कर दीजिए। जिन लोगों ने जमीन दिया है, जिनने उस जमाने में स्कूल बनाया है, गरीब का बच्चा किस प्रकार अपने गांव में रहकर पढ़े, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी चिंता की। और जो बरसों बरस इसकी चिंता कर रहे थे, उनकी कम से कम एक प्रतिमा तो होनी चाहिए उनके विद्यालय में, कि उनके खानदान के लोग, उनके गांव के लोग, उनके समाज के लोग गौरवान्वित महसूस कर सके। और एक और भाव इससे उत्पन्न होगा कि आने वाले दिनों में, आज आप भूमि की समस्या को जूझ रहे हैं, कोई बड़ा काम करना होता है, जमीन नहीं मिल रहा है। हम तो यूटिलिटी भवन हर नगर पंचायत में बनाना चाह रहे हैं, जमीन नहीं मिल रहा है। उसका अपना प्रशासनिक भवन बनाना चाह रहे हैं, जमीन नहीं मिल रहा है। तो अगर जमीन देने वाले को अगर हम सम्मानित नहीं करेंगे तो आगे जमीन मिलेगा जमीन। तो जमीन देने वाले को सम्मानित करना पड़ेगा, तभी सरकार की व्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। इस नाते मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों, ठीक है, आदरणीय स्वर्गीय बच्चा प्रसाद शाही जी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन महान शिक्षाविद के नाते हम उनको याद कर सकते हैं कि जिन्होंने एक स्कूल की स्थापना करके इस सुदूर देहात के अंदर जब ये स्कूल बना होगा, प्रकृति की गोद में जब ये स्कूल बना होगा, उस समय शिक्षा की अलग जगाने वाले, शिक्षा की मसाल डालने वाले इस क्षेत्र के लिए हम समझते हैं कि आज पुनीत कार्य आपके द्वारा और आदरणीय विनय शाही सभी उनके स्वजन प्रियजन के द्वारा इस पुनीत कार्य को आज यहाँ किया जा रहा है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के डर के विरुद्ध अंग्रेजी थाना के खिलाफ कई बार आंदोलन करने का काम किया, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया, और न केवल आवाज बुलंद किया, गांव के लोगों को भी एकत्रित करके भारत